दर्शकों, सीताराम। ये देखिए, कानपुर से हमारे मास्टर साहब ने महाराज जी के लिए ये फोल्डिंग वाला पलंग भेजा है। और बहन जी, जैसा आपने आदेश किया था कि महाराज जी के लिए कुटिया बनवाओ, तो इस जगह पर सफाई करके महाराज जी के लिए कुटिया का निर्माण कर रहे हैं बहन जी। उसमें 1 हफ्ता लग जाएगा कुटिया निर्माण होने में। ये देख लीजिए, ये सामने ये जाली पड़ी है और इधर कल हमने लकड़ी कटवा के फेंकवा दिया है। आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से छोटी छोटी ये लकड़ी ये पड़ी है। 1 हफ्ते के अंदर ये जाली का ये कुटिया यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। चूँकि ये छोटी सी कुटिया थी तो इसमें खाली लेट भर सकते थे और खाना पीना बनाने की भी बहुत दिक्कत थी। और आपने जो वृक्षों के लिए आदेश किया था, तो इस गड्ढे में जब कुटिया का निर्माण हो जाएगा तो इस जगह में हम वृक्ष का भी वृक्ष लगा देंगे इस जगह पर। तो बहन जी, 1 हफ्ता लग जाएगा कुटिया बनाने में। यह देखिए, इस जगह जहाँ ये फोल्डिंग वाला पलंग रखा है और इसी जगह पर कुटिया बन जाएगी। क्योंकि इस कुटिया में 3 साधु रहते थे ना, तो एक साधु को बेचारे को बाहर ज़मीन में लेटना पड़ता था। तो कभी सांप आ जाते थे, बिच्छू आ जाते थे। और यह फोल्डिंग वाला तख़्त हम कानपुर से मास्टर साहब हैं, उन्होंने भेजा है। बहन जी, हमारे साधु देखिए लस्सी पी रहे हैं। और ये अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। भावनाओं में बहकर आप लोग पैसा मत खर्च करिए। कोई भी साधु बस यही 5 किलो आटा और थोड़ा सा खाता है। तो देखिए, आप लस्सी पी रहे हैं आज आपकी महाराज जी। तो बस यही भोजन है साधुओं का। सीताराम। सीताराम। जो भी दिया उसका भला हो। जो भी दिया ये पलंग, उसको बहुत बहुत शुक्रिया, कोटि कोटि प्रणाम। आपका भला हो। जो साधु सन्यासी का सेवा करता है उसका भगवान अवश्य करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी करती है। हे सीताराम, सीताराम। ओम नमः शिवाय। जो कुटिया बना रही है बहन जी, उसको भी कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जो साधु सन्यासी का सेवा करेगा उसका भगवान अवश्य भला करेगा। आप सबको प्रणाम। छोटी कुटिया में हम लोग रहने पाते थे। बहन जी ने हम लोग का कुटिया जो बना रहे हैं, अब छोटी से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। हम लोग को सोने का भी परेशानी नहीं होगा, ना खाना बनाने का परेशानी होगा। और जो भी भगत आता है वो भी उसका भी सेवा होगा। आप सबको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आप सबका भगवान भलाई करेगा। आप साधु सन्यासियों को सेवा करते हैं, भगवान आपका अवश्य भला करेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सब लोग भी कभी आओ कुटिया में। बहुत लोग आते हैं यहाँ, बड़े साधु सन्यासी आता है, कोयल आता है, वो देखो, तो वो सब खाते हैं। देखना, देखो देखिए दर्शकों, ये डेली पक्षी दाना चुगने आते हैं। आप देख सकते हैं। देखिए महाराज जी डाल रहे हैं। और ये देखिए आप, चिड़िया अभी ये दाना चुगना चालू कर देंगी। आप देख सकते हैं। ये बुलाने नहीं इनको आना पड़ता है, ये अपने आप यहाँ कुटिया के बाहर आके बैठ जाती हैं, आवाज़ करने लगती हैं। जैसे आवाज़ करती हैं, महाराज जी यहाँ पर ये आपने देखा चावल डाला और ये खाकर चली जाएंगी। फिर जब इनका पेट खाली होगा तब फिर ये आ जाएंगे। फिर इसी तरह यहाँ इस पेड़ पर बैठकर
आवाज़ करेंगी। तो फिर महाराज जी यहाँ पर ये चावल डालेंगे तो फिर आएंगी और खाकर चली जाएंगी। यह देखिए, लोग कहते हैं पक्षियों की ज़बान नहीं होती। देखिए, कोई डर नहीं है, कोई दहशत नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ और ये बहुत पुण्य का काम है जिसने भी ये चावल दिया होगा महाराज जी को। बस ये दिन में 2-3 बार आते हैं ये पक्षी, और जैसे भूख लगती है तो ये अपना आवाज़ करने लगते हैं इस पेड़ में बैठकर। तो महाराज जी को पता चल जाता है कि आ गए, और बस ये अब खाकर चले जाएंगे। देखिए, ये देखिए। पलंग दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन जी ने कुटिया बनाने का आदेश दिया, अब आज से बनना चालू हो गया। बंदर बहुत परेशान करता था, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिन में बस बनना चालू हो गया, जब बन जाएगा फिर आपको बताएंगे। जी जी। बंदर भी इतना परेशान करता कि हाथ से रोटी भी छीन के लेके चला जाता था। कभी खाने को बैठो तो वो भी लेके चला जाता था। परेशानी इतना कि दोबारा फिर से आटा उटा कभी ख़त्म हो जाता तो मांगने भी चला जाता था। बाबा लोग से आटा मांग के फिर रोटी बनाता था, फिर खाता था। ये परेशानी थी। बस मैं, गुरु लोग बोलते हैं कि इन्हें चाहिए नहीं चाहिए, हम लोग उसका सेवा करते हैं। हम लोग जानते हैं क्या क्या परेशानी है, हम उसका सेवा करते हैं तो हम लोग से वो खुश रहता है। कभी गुस्सा भी करता है, कभी गाली भी देते हैं, फिर हम लोग चुप रहते हैं कि बाबा को ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। हम लोग को तो कोई कुछ देता तो है नहीं। कभी कभी मांग करते हैं आप लोगों से, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जो आप लोग का इच्छा हो। ओम नमः शिवाय। ना छाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग दिन रात इसी में रहते हैं, बस भजन करने में। सवेरे उठते हैं, भजन करते हैं, फिर नहाते हैं, गंगा जी में जाते हैं, फिर भजन में बढ़ जाते हैं। 10 बजे के बाद फिर अपनी 2 रोटी के लिए अपना खाना साना बना के 1-2 घंटा आराम करते हैं। फिर गंगा जी में डोल डाल जाते हैं, फिर नहाने जाते हैं, फिर भजन करना शुरू करते हैं। फिर भजन की तैयारी करते हैं। कभी रोटी, कभी दाल बना ली, कभी दाल नहीं हुआ तो नमक रोटी से खा लिया। ये बस। 2 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, एक तो दैवी प्रवृत्ति, एक आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति राक्षस, दैत्य, और दैवी प्रवृत्ति देवताओं का जो कार्य करता है वो देवता है, और जो राक्षसों का कार्य करता है, दैत्यों का कार्य करता है वो दैत्य है। किसी का सम्मान न करना, अपमान करना, ब्राह्मण संत किसी को न मानना, वही जिनकी यह आचरण भवानी सो जानू निश्चर सम प्राणी। वो राक्षस है जो अपने से बड़े का सम्मान करता है, सत्कार करता है, संतों को ब्राह्मणों को मस्तक नवाता है, वो देवता है। वही धर्मात्मा है, धर्म परायण रहता है, धर्म पर कार्य करता है, वही धर्मात्मा है। मानव देवता, जो मानव का काम करता है वो मानव है, देवताओं जैसा कार्य करता है वो देवता है, और जो दानवों जैसा काम करता है वो दानव है। किसी को न मानना, किसी का सम्मान न करना वो दानव है, और मानवता की कार्य करता वो मानव है। पुण्य सेवा, सेवा किसी अतिथि आया हुआ है, भूखा है, प्यासा है, अपंग है, उसकी सेवा करना ही का नाम पुण्य है। और पुण्य केवल पैसा देने से पुण्य नहीं होता है, पैसा देने से कोई भक्ति नहीं होता है। तन मन धन, 3 प्रकार की कर्म। आपके पास धन है तो आप धन से सेवा कर सकते हैं, और वैसे तन सर्वोपरि तो तन है, तन से सेवा करना। तन बिन वेद भजन नहीं बरना, बिना तन की भजन नहीं हो सकता है, बिना तन की कोई कर्म नहीं हो सकता है।
धन से कोई कर्म नहीं होगा। करवा सकता है दूसरे के द्वारा धन दे करके, स्वयं नहीं कर सकता है। जो स्वयं करता है वो तन, इसीलिए कहा कि नर समान नहीं कवनी देही, कोई ऐसी शरीर नहीं है जो मनुष्य के बराबर हो। जीव चराचर जाचत ते ही, देवता यक्ष गंधर्व कितने प्रकार के का नाम लोग का नाम इसकी याचना करते हैं कि हमको एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए तो मृत लोक में जाकर के हम भगवान का भजन करें, भजन करके हमको मुक्ति मिल जाए, आवागमन से रहित हो जाए। इसी प्रयास से सभी मनुष्य का शरीर मांगते हैं, और मानव जैसा कोई शरीर नहीं है। जी जी। इसीलिए मानव मनुष्य को बताया, मनुष्य मानव तन गुण ज्ञान निधाना, ये ज्ञान का निधान है। जब मानवता के कर्म करता है तो मानव कहलाता है, दानों के कर्म करता है दानव कहलाता है। तो पेट से ही सब सीखता है। पेट से ही आपके घर में गर्भवती महिला है, आप गालियां बकेंगे, उल्टे सीधे कर्म करेंगे तो असर किस बालक के ऊपर पड़ेगा? गर्भ में रहने वाले बालक के ऊपर उसका असर, पूरा असर पड़ेगा। गर्भ में ही सब सीख लेता है वो। और जिसकी माँ, जिसके यहाँ जिसकी धर्म पत्नी या माँ गर्भवती है, वहाँ सुंदर आचरण, धर्म परायण, वेद पाठ का अध्ययन, अध्यापन, पूजन, भजन अगर ये किया जाता है तो वो धर्म प्रवृत्ति का पैदा होता है, और कर्म सम्मान करता है माता पिता का, गुरुजनों का, सबका। और जब उस घर में आचरण, जिस घर में अच्छे नहीं हो रहे हैं और जैसे आचरण होते वैसे ही संतान पैदा होती है, तो सुबह उठ कर के फिर वो जवान होता 4 जूता लगाता है माता पिता को। हमारी संतान अच्छी नहीं, संतान इसीलिए अच्छी नहीं कि आपने क्या नाम उसके गर्भ में रहते समय कोई अच्छे कार्य नहीं किए। माताएं वो उसको गर्भ होने वाला वो पानी पूरी पी रही है, जबकि उसको फल फूल, दूध, घी, सात्विक कर्म भोजन करना चाहिए। 6 महीने का अगर बालक हो गया है तो फिर बहुत नियम और संयम की आवश्यकता रहती है उस समय, तभी धार्मिक पुत्र पैदा होते हैं। और जब बता तो रहा हूँ, ये नमक है, तली हुई वस्तुएं है, ये जब ज़्यादा माँ खाती है तो और जो बालक अंदर पल रहा है उसको वही रौ नरक है, उसको कष्ट मिलता है। और जब पदार्थ, नशीले पदार्थों का सेवन होता है, और ये का नाम कई ऐसे धूम्रपान भी करते हैं नाना प्रकार के, वो तो केवल धार्मिक पुत्र तो तभी पैदा हो सकता है जब आचरण अच्छे हों, अध्ययन अध्यापन हो, वेद शास्त्रों को पढ़ा जाए, और उस घर में उल्टे सीधे शब्द न बोले जाएं, तब धार्मिक पुत्र पैदा होते हैं। नहीं तो आप देख रहे हैं का नाम कैसे पुत्र हैं, कैसे पिता हैं, सब दिखाई दे रहा है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे इस दुनिया में हमारे यहाँ पहले कार्तिक में का नाम बिटियाँ कार्तिक नहाती थी तो वो गीत गाती थी, मेरे को आज भी ध्यान है कि रामा तेरी दुनिया में कोई नहीं है सुखिया रे, रामा दुखिया लक्ष्मण दुखिया। जब खुद स्वयं परमात्मा दुखी है तो फिर सुखी कौन हो सकता है? आप बताओ ना मेरे को। संसार में कोई धन से दुखी, कोई स्त्री से दुखी, कोई पुत्र से दुखी, कोई लक्ष्मी से दुखी, कोई जमीन जायदाद से दुखी, कोई खान पान से दुखी, हर प्रकार से सब संसार ये दुखी है। केवल एक ही सुख है संसार में, जो भगवान के चरणों में अनुराग, बैराग और चिंतन मनन जिसका लगने लग जाए वही सुख है, उससे बड़ा दूसरा कोई सुख नहीं है। बोल अयोध्या नाथ की जय। राग बंसाएंगे हम, ये चेष्टा नहीं करेंगे कि हमको क्या मिल जाए क्या न मिल जाए, कोई चेष्टा। हमारे यहाँ राम रस है, नमक है, रोटी है, उसी में हम लोग संतुष्ट हैं। हमको संसार की वैभव, संप्रदा और किसी प्रकार की लोभ और लालच ये हमको है नहीं, क्योंकि हम छोड़ के आए सब।
घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माता पिता छोड़े, ज़मीन जायदाद छोड़ी, जंगल में आकर के बसे, फिर भी उसी में हम हमारा का नाम चिंतन मनन उसी की तरफ जाएगा, तो हमको क्या मतलब इस जंगल में रहने से? बताओ ना। इसीलिए हम सोचता हूँ गंगा मैया के दर्शन होते रहे, संतों के दर्शन होते ही महापुरुषों की भूमि है, कोई अपन को दिक्कत नहीं। राम राम होता रहे सुबह शाम थोड़ा, और भगवान के चरणों में चिंतन बना रहे, संतों से प्रेम रहे, संतों का आशीर्वाद बना रहे, यही हम चाहता हूँ। यज्ञ, सबसे बड़ा यज्ञ है जप यज्ञ। मैं सबसे बड़ा जप यज्ञ को मानता हूँ। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा कि यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। कौन सा यज्ञ हूँ? जप यज्ञ। जो बैठ के राम राम करता है ना, वो सबसे बड़ा यज्ञ है। उससे बड़ा दूसरा कोई बड़ा यज्ञ नहीं। दूसरा यज्ञ करेंगे, समधा की ज़रूरत, और का नाम साकिल की ज़रूरत, घी की ज़रूरत, और नाना प्रकार की वस्तुओं की ज़रूरत। और राम नाम को बैठ करके जपेंगे, ना लकड़ी की, ना अग्नि की, न घी की, न किसी लोग बागों की, न किसी आचार्य की, किसी की आवश्यकता ही नहीं। तो सबसे बड़ा यज्ञ कौन हुआ? जप यज्ञ। गीता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बताइए हमको वही करना चाहिए। हम लकड़ी ढूंढ के लाएं, फिर का नाम बत्ती घी ढूंढते फिरें। कहा है कि राम नाम मन दीप धर, जिए दे हरि द्वार, और तुलसी भीतर वाहिरियू, जो चाहे सो यार। ना उसमें घृत की ज़रूरत, ना बत्ती की ज़रूरत, और राम नाम ऐसा है कि अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी। बताओ हम क्यों बत्ती और दिया घी के चक्कर में पड़े रहें, जब सब बता रहे, महापुरुषों ने लिखा है, लिखा ना। तो इसीलिए हम एक चीज़ जानते हैं कि राम नाम का, भगवान शिव जैसा राम नाम में रमण करने वाला, काशी में राम नाम के बल से काशी में मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। और बताइए क्या, जब मुक्ति दे सकते हैं राम नाम से, फिर राम नाम कल्प तरु क्या है? कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के जब नीचे पहुंच जाएंगे तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो कामना, जो कामना करेंगे वही प्रकट हो जाएगा ना वहाँ। वो कल्प वृक्ष है राम नाम। इसीलिए हमको कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल राम नाम की आवश्यकता है। राम नाम हमारे मुख से और ध्यान में, चिंतन में, स्मरण में राम राम ही होता रहे, बस। इससे बड़ा हम और कुछ नहीं जानते, और यही सब कुछ है ना। ऐसे आचरण नहीं दे पाए पुत्रों को, जिसके कारण उनको वहाँ रहना पड़ रहा है, रेलवे स्टेशन में भीख मांगना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है। वो उनके कर्म न रहे ऐसे। वो अपने दिमाग से सोचते कि हमने बहुत अच्छा किया है। मैं कल एक दिन और भी बोला था कि आप बोले कि पुण्य, तो मैंने कहा कि पुण्य करते करते किसी समय धर्म अधर्म में बदल जाता है। अपन सोच रहे कि हम धर्म कर रहा हूँ, मगर ऐसा होता है कि वो धर्म न होकर के अधर्म हो जाता है, होता है ऐसा। तो कई लोग सोचते, कहते भी है कि हमने बहुत अच्छे ये पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, मगर आचरण न दे पाए, वो सदमार्ग न दिया। जिस पे बालक केवल शिक्षा से थोड़ी, पैसे से थोड़ी होता है। अनुशासन, अनुशासन, आचरण, और बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान, ये जब सिखाया जाता है, वेदों का अध्ययन, वेदों को भी बताना चाहिए। केवल रुपया कमाने के लिए आजकल की क्या पढ़ाई है कि पैसा कमा के लाओ, कुछ भी करो, ये चल रहा। इसलिए दुखी है सब संसार, दुखी है। कोई ऐसा नहीं, सुर नर मुन सभी ग्रसित हैं। और बचा कौन? जो राम जी में चिंतन स्मरण मनन लगाए हुए है, उनके चरणों में, उनकी कृपा से, उनकी छत्र छाया में रह रहा, वही सुखी है, वही बचा हुआ है। जे राखे रघुवीर ने, ते उबरे बहुकाल महु। जो भगवान की जिस पर कृपा रही, छत्र छाया रही, वही बचा, और सब ग्रसित हैं। वाला नहीं है, हम आप कुछ भी चिल्लाते चीखते रहें, होगा वही जो राम रच राखा, और को कह तरक बढ़ावे साखा, वही होगा जो। और गीता भी कह रही, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा वो भी अच्छा, जो होना है वो भी अच्छा है। हम क्यों गलत कहें कि कुछ गलत है? तो इसलिए नहीं सुधार हो सकता है। पहले सादा भोजन था,
लोग केवल क्या करते थे, चना और का नाम गेहूँ जौ मिला करके अपना राम रस नमक से ही और उसमें छाछ में मिथ के ही पा लेते थे। बलिष्ठ थे लोग। अब ये भुजा हुआ मसाला, तेल, क्या क्या रिफाइंड जहर खा रहे हैं ना, तो सूख के लक्कड़ हो रहे हैं। उनसे 50 किलो वजन नहीं उठ रहा। पहले 1 कुंटल का बोरा उठा के फेंक देता रहा, हम देखा। अब 50 किलो नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है? क्योंकि तली हुई चीज़ें खाने से शरीर की शक्ति क्षीण होती है। कोई सोचता है कि हमको शक्ति मिलती है, उससे शक्ति नहीं मिलती, उससे शक्ति क्षीण होती है। जितना आप चटर मटर जितना खाएंगे ना, वो शरीर के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। और जितना सादा भोजन करेंगे, उससे सात्विक विचार बनेंगे, सात्विक भाव रहेगा, और का नाम सम्मान करोगे सबका। और ये का नाम आप भक्षा भक्त जो खाएंगे ना, खाने वाला तो खा ही रहे, और जितना खाने वाला वो भी खा रहे। तो इसलिए ये का नाम सुधरने वाला नहीं है। तो राम जी की जब इच्छा होगी तब तो ऐसा होगा। जैसे एक काम पूरा हुआ ना, फिर कामना, आसक्ति, ये सब बढ़ता रहता है कि और हो जाए और हो जाए। तो इसलिए उसको छोटा रखना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। बढ़ाएंगे उससे परेशानी मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा। ये हमारा कहने का मतलब है। इसलिए हम कह रहा हूँ, जो जितना ही आप, जैसे हमारे पास 4 अचले होंगे ना, तो हमको एक दिन साफ करने के लिए चाहिए। और अगर हमारे पास एक ही होगा ना, तो जाएंगे उसी को नहा के निचोड़ लेंगे और फिर पहन लेंगे, तो हमारा समय बर्बाद ना होगा। जितनी हमारे पास अधिक सामग्री, अधिक वस्त्र, अधिक कोई भी चीज़ होगी, उतनी हमको परेशानी रहेगी। अगर कम होगी तो हमको उतनी परेशानी नहीं रहेगी। हमारे